अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खबर वाला में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूं सैफुल इस्लाम। दोस्तों, बॉलीवुड ने अपनी इब्तिदा से ही इस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे अदाकार और अदाकाराएं पैदा की जो अपनी मिसाल आप हैं, लेकिन उनकी हकीकी जिंदगियों से जुड़ी कुछ तल्ख यादें और हालात की सितम जरीफियां वो पर्दे पर जाहिर नहीं होने देते। आज हम माजी की ऐसी ही एक अदाकारा के हवाले से बात करेंगे जो अपने वालिदैन की तीसरी बेटी थी और उसके वालिद उसे यतीम खाने छोड़ाए, लेकिन उसकी मां के आंसुओं ने उसके बाप को मजबूर कर दिया कि वो उसे वापस घर लेकर आ गया। उस अदाकारा का नाम जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और लाइक करें, खबर वाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अपनी संजीदा अदाकारी से नाजरीन के दिलों को छू लेने वाली अजीम अदाकारा मीना कुमारी हकीकी जिंदगी में मलका जज्बात के नाम से मशहूर थी। 1 अगस्त 1932 को मुंबई के एक मुतवस्सित मुस्लिम घराने में मीना कुमारी की पैदाइश हुई, तो उनके बाप अली बख्श उन्हें यतीम खाने छोड़ आए। क्योंकि वो 2 बेटियों की पैदाइश के बाद इस बात की ख्वाहिश कर रहे थे कि इस मर्तबा उनके यहाँ बेटे की विलादत होगी, लेकिन जब तीसरी मर्तबा भी उन्हें बेटी होने की खबर आई तो वो बच्ची को घर लाने के बजाय यतीम खाने छोड़ आए। लेकिन बाद में उनकी बीवी के आंसुओं ने उन्हें बच्ची को यतीम खाने से घर वापस लाने पर मजबूर कर दिया। अली बख्श और माँ इकबाल बानो ने उनका नाम महाजबी रखा। उनके वालिदैन फिल्मों और थिएटर में छोटे मोटे किरदार अदा करते थे, जिससे उनकी गुजर बसर हो रही थी। क्यों उनकी जिंदगी के इब्तिदाई अय्याम इंतहाई कसम पुरसी में गुजरे। वालिदैन को शौक था कि उनकी औलाद भी फिल्म नगरी में कदम रखे, जिसकी वजह से महाजबीन को मीना कुमारी बनना पड़ा और 7 बरस की उम्र में ही उन्होंने चाइल्ड एक्ट्रेस की हैसियत से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। 1949 में मीना कुमारी ने बहैसियत हीरोइन अपनी पहली फिल्म में काम किया, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी वजह शोहरत गमगीन किरदार रहे जिनको फिल्म बीनों ने बेहद सराहा। उस जमाने में जहां नरगिस और मधुबाला जैसी अदाकाराएं बॉलीवुड में मौजूद थी, वहीं मीना कुमारी ने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने 90 फिल्मों में अदाकारी की जौहर दिखाई, जिनमें पाकीज़ा, परिणीता, कोहिनूर, साहब, बीबी और गुलाम, काजल, फूल और पत्थर जैसी सदाबहार फिल्मों के अलावा उन्होंने 2 बीघा जमीन, दिल अपना और प्रीत पराई, आरती, मैं चुप रहूंगी, दिल एक मंदिर और मेरे अपने जैसी मशहूर फिल्मों में भी अपनी अदाकारी की जौहर दिखाई। मीना कुमारी अच्छी अदाकारा होने के साथ साथ शायरा भी थी और अपना तखल्लुस नाग रखती थी। उन्हें मुताले का भी शौक था। इसके अलावा उन्होंने चंद फिल्मों में गुलकारी के शौक को भी आजमाया। उन्होंने अपनी इब्तिदाई फिल्मों, जिनमें उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस काम किया, अपनी आवाज में गीत भी रिकॉर्ड कराए। इसके अलावा उन्होंने अपनी नज़्मों को भी अपनी आवाज में रिकॉर्ड करवाया और उन पर मबनी एल्बम आई राइट आई रीसेट 1971 में रिलीज हुआ था। इसके अलावा उन्होंने फिल्म पाकीज़ा के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम भी किया। उन्होंने अपनी जिंदगी में 4 मरतबा फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया, बल्कि इस अवार्ड का आगाज ही उनसे हुआ। यानी 1954 में मुनक्किद होने वाले पहले फिल्म फेयर अवार्ड की तकरीब में उन्हें फिल्म बेजू बावरा के लिए बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया गया। उन्हें दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड 1955 में फिल्म परिणीता के लिए दिया गया। 1963 में उन्हें फिल्म साहब, बीबी और गुलाम के लिए तीसरा अवार्ड मिला, जबकि चौथा अवार्ड उन्हें 1966 की फिल्म काजल में बेहतरीन अदाकारी के लिए दिया गया। अदाकारी के उरूज के दौरान ही उन्होंने मारूफ फिल्मसाज कमाल अमरोही से शादी की, लेकिन वो शादी कामयाब ना हो सकी, जिसके बाद उनकी दोस्ती धर्मेंद्र से हुई, लेकिन उन्होंने भी मीना कुमारी को धोखा दे दिया। तन्हाई और बेवफाई ने मीना कुमारी को शराब नोशी की राह पर लगा दिया, जिसके बायस उन्हें जिगर का आर्जा लाहक हुआ और वो इसी आर्जे में मुब्तला होकर 13 मार्च 1972 को सिर्फ 40 बरस की उम्र में इस दुनिया से कूच कर गए। गो उनके इंतकाल को 5 दहाइयों से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज भी वो बॉलीवुड में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जानी जाती है। लोग मीना कुमारी को एक पुरकशिश फिल्मी अदाकारा की हैसियत से जानते हैं, लेकिन वो एक अच्छी शायरा भी थी। मीना कुमारी की शायरी दर्द और रियासियत की चादर में लिपटी हुई है। मीना कुमारी की जाती जिंदगी किसी दास्तान अलम से कम नहीं थी। शायद इसीलिए उनके अशार से उनकी उदासियों की महक आती है। उनकी वसीयत के मुताबिक उनका शेरी मजमुआ गुलजार के हवाले किया गया, जिन्होंने उनकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उसे तन्हा चांद के नाम से शाया कर दिया। मीना कुमारी ने वाकई तन्हा चांद के मानंद जिंदगी गुजारी, किरणें बखेरती रहीं और खुद तन्हा चांद की तरह जलती रहीं। उनकी किताब के दूसरे ही सफे पर इस मजमूए के बारे में चंद सतरें कुछ इस तरह तहरीर है कि खूने दिल से लिखी हुई नज़में, आहों और सिस्कियों से तरतीब दी हुई गजलें, काजल भरे आंसुओं की रोशनाई से बनी हुई तस्वीरों के साथ शाया की गई मीना कुमारी। मीना कुमारी अगर अदाकारा नहीं होती तो शायरा के तौर पर अपनी शनाख्त बना। हिंदी फिल्मों के नगमा निगार
और शायर गुलजार से एक बार मीना कुमारी ने कहा था, ये जो अदाकारी मैं करती हूँ इसमें एक कमी है, ये फन, ये आर्ट मुझ में पैदा नहीं हुआ, ख्याल दूसरे का, किरदार किसी और का, हिदायत किसी की, मेरे अंदर से जो पैदा हुआ है वो मैं लिखती हूँ, जो मैं कहना चाहती हूँ वो मैं लिखती हूँ। मीना कुमारी नाज के तखल्लुस से शेर लिखती थी। हमेशा तन्हा रहने वाली मीना कुमारी ने अपनी एक गजल के अशार में शायद अपनी इसी तन्हाई का जिक्र किया है। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। तकरीबन 3 दहाइयों तक अपनी संजीदा अदाकारी से नाज़रीन के दिलों पर राज करने वाली हिंदुस्तानी सिनेमा की अजीम अदाकारा मीना कुमारी 13 मार्च 1972 को सिर्फ 40 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए खबरवाला के साथ।